क्या ये सच नहीं है कि अगर हमें किसी काम के लिए जरूरत से ज्यादा मिले तो हम अक्सर खुद को रोक नहीं पाते हैं, ये जानते हुए भी कि लालच बुरी बला है। कुछ ऐसा ही हुआ एक कैब ड्राइवर के साथ। उसे एक ट्रिप के लिए ही इतने रुपए ऑफर हुए जितना वो शायद पूरे हफ्ते में न कमा पाता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शायद वो ये ट्रिप ना एक्सेप्ट करता तो ही अच्छा होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा किस्सा को जरूर सब्सक्राइब करें। रात के ठीक 1 बजे के थोड़ी देर बाद का समय था। 42 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर दीपक वर्मा ने अपनी आखिरी सवारी को उसके घर छोड़ा। एक थकी हुई नर्स जो डबल शिफ्ट के बाद किसी तरह खुद को संभाले हुए थी। सवारी उतारने के बाद दीपक ने टैक्सी को एक सुनसान गली में खड़ा किया। चारों ओर अंधेरा पसरा था। उसने इंजन चालू ही रखा और मीटर की लाइट बंद कर दी। उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, आज की ड्यूटी खत्म। दीपक सीट से टिक गया और आंखें मसलने लगा। यह एक छोटा सा कस्बा था और इस वक्त सड़कें पूरी तरह खाली थीं। वह बस कुछ ही मिनटों में घर की ओर निकलने वाला था कि तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन था, नई सवारी की रिक्वेस्ट। पिकअप 312 बरगदिया रोड, डेस्टिनेशन शांतिनगर श्मशान घाट, किराया 15,000 रुपए कैश, टिप पक्की। दीपक की भौहें सिकुड़ गईं। बरगदिया रोड कस्बे से काफी बाहर घने पेड़ों के बीच से गुजरती थी, ऐसी जगह जहां रात में कोई नहीं जाता। और शांतिनगर श्मशान घाट, वहां तो पिछले 20-25 साल से कोई अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ था। लोग कहते थे कि वह जगह अशुभ है और अंधेरे के बाद वहां जाना परेशानी को न्योता देना है। लेकिन 15,000 रुपए, वो भी एक ही ट्रिप के लिए, कैश में। दीपक ने कुछ पल तक स्क्रीन को घूरा। दिल में हल्की सी बेचैनी उठी, मगर लालच और मजबूरी ने उसे रोक लिया। एक गहरी सांस लेकर उसने उंगली बढ़ाई और एक्सेप्ट पर टैप कर दिया। मेन रोड से मुड़ते ही टैक्सी के टायरों के नीचे कंकड़ तेज आवाज में चरमराने लगे। चारों तरफ खड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे धीरे धीरे उसके करीब खिसक रहे हों, ऊंचे, घने और भारी। एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। आसमान में चांद तक नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ हेडलाइट्स की तेज रोशनी थी जो सामने फैली धुंध को ऐसे चीर रही थी जैसे धारदार ब्लेड। दीपक ने गाड़ी वहीं रोक दी जहां जीपीएस ने पिन गिराया था। चारों तरफ सिर्फ स्याह अंधेरा। वह मन ही मन सोच ही रहा था कि यह ट्रिप कैंसिल कर दे। तभी अचानक पीछे का दरवाजा खुला। एक आदमी चुपचाप अंदर बैठ गया। वह काफी लंबा था, बेहद दुबला, और उसका चेहरा अजीब तरह से पीला लग रहा था। उसने काला सूट पहन रखा था और रात होने के बावजूद उसकी आंखों पर गोल गहरे रंग का चश्मा था। उस आदमी ने बेहद शांत लेकिन अंदर तक खाली लगने वाली आवाज में कहा, आने के लिए धन्यवाद, प्लीज रास्ते में बात मत करना। दीपक ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उसका दिल अजीब तरह से तेज धड़कने लगा। उस आदमी की मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो सही नहीं लग रहा था। उसके शरीर से पुरानी लकड़ी और सीलन की गंध आ रही थी, वैसी गंध जैसी किसी बरसों से बंद पड़े मंदिर या इमारत में होती है। गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन रास्ता हद से ज्यादा खामोश था। न कोई जानवर, न झींगुर, न रात के कीड़े, बस इंजन की धीमी गूंज। पीछे बैठा आदमी बिल्कुल नहीं हिला। उसने पलक तक नहीं झपकाई। उसने सांस ली भी या नहीं, यह दीपक सुन ही नहीं पा रहा था। हर कुछ सेकंड में दीपक शीशे में झांकता, लेकिन हर बार प्रतिबिंब कुछ अजीब लगता। ऐसा लगता जैसे उस आदमी का सिर हल्का सा तिरछा है और वह सीधे उसे घूर रहा है, जबकि उसने अपनी जगह बदली ही नहीं थी। कुछ देर बाद वे शांतिनगर श्मशान घाट के फाटक के सामने पहुंच गए।
लोहे का गेट, पुराना, झंग लगा हुआ, और उस पर मोटी जंजीरों से ताला जड़ा हुआ था। लेकिन तभी पीछे से उस आदमी की आवाज गूंजी, गाड़ी आगे बढ़ाओ। दीपक ने हैरानी से पलकें झपकाईं। तो लेकिन गेट तो बंद है। आदमी ने वही बात दोहराई, इस बार थोड़ी सख्ती के साथ, आगे बढ़ो, सीधे अंदर। दीपक कुछ कहने के लिए पलटा ही था कि उसकी नजर फिर से सामने चली गई। फाटक खुले हुए थे, बिल्कुल चौड़े। ना कोई आवाज, ना जंजीरों की खनक, ना लोहे के हिलने की। हेडलाइट्स की रोशनी अब अंदर फैली झाड़ियों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। टूटे फूटे कब्र के पत्थर, गिरे हुए पत्थर के बुत और समय से खंडहर बन चुकी निशानियां साफ दिखाई देने लगीं। दीपक की सांसें शीशे पर भाप बनकर जमने लगीं। उसे तेज ठंड महसूस हुई, जैसे कुछ ही सेकंड में तापमान अचानक बहुत नीचे गिर गया हो। यहीं ठीक है, आदमी ने अचानक कहा। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा किस्सा को जरूर सब्सक्राइब करें। दीपक ने गाड़ी रोक दी। पीछे से उस आदमी ने उसे एक मोटा सा लिफाफा थमाया जिसमें नकद पैसे थे। इसके साथ ही उसने कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी लेकिन भारी चीज भी दी। आदमी बोला, यह तुम्हारा है, मुझे पहुंचाने के बदले। पहुंचाने? दीपक के मुंह से अपने आप निकल गया, लेकिन तब तक वह आदमी जा चुका था। वह टैक्सी से बाहर खड़ा था, एक बेहद विशाल पत्थर की समाधि के सामने। उसने ना तो दरवाजे को छुआ ना धक्का दिया। समाधि का दरवाजा अपने आप खुल गया। पत्थर से पत्थर के रगड़ने की डरावनी आवाज के साथ दीपक बस देखता रह गया। उसने आंखें झपकाईं। वह आदमी अंदर कदम रख चुका था और अगले ही पल दरवाजा जोर से धड़ाम करके बंद हो गया। फिर दिल दहला देने वाली खामोशी। घबराया हुआ दीपक तुरंत गाड़ी मोड़कर वहां से निकलना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। सीट बेल्ट की लाइट जल रही थी, पीछे की सीट ऑक्यूपाइड। उसने डरते हुए पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन हवा अचानक भारी हो गई। सांस लेना मुश्किल सा लगने लगा। उसी पल उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर एक नया मैसेज था, ट्रिप के लिए धन्यवाद, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना वह तुम्हारे पीछे आएगा। दीपक का खून जैसे जम गया। उसके बगल में रखा हुआ कपड़े में लिपटा हुआ सामान हल्का सा हिलने लगा, धीरे, बहुत धीरे, ऐसे जैसे उसके अंदर कुछ सांस ले रहा हो। दीपक की उंगलियां कांपने लगीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसने कपड़ा खोल दिया। अंदर जो था उसे देखते ही उसकी रूह कांप उठी। वही मानव जबड़े की हड्डी थी, बहुत पुरानी, जगह जगह से टूटी हुई। हड्डी की सतह पर कुछ अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें आग से जलाकर उकेरा हो। वे निशान न तो किसी भाषा जैसे लग रहे थे, न किसी धर्म के। उसी पल टैक्सी की सारी लाइटें बुझ गईं, पूरा केबिन अंधेरे में डूब गया। फिर एक आवाज आई, खुरचने की, पीछे की सीट से। ऐसा लगा जैसे कोई नाखूनों से सीट को कुरेद रहा हो। और फिर एक धीमी गहरी फुसफुसाहट। ड्राइवर! दीपक की चीख गले में ही अटक गई। अगली सुबह शांतिनगर श्मशान घाट के ठीक बाहर एक टैक्सी खड़ी मिली। इंजन अब भी चालू था, ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन दीपक वर्मा का कोई पता नहीं था। टैक्सी के अंदर बस 3 चीजें मिली, एक फटी हुई ड्राइविंग लाइसेंस, खून से सना हुआ नकद का लिफाफा और वही जबड़े की हड्डी जिस पर अब ताजा दांतों के निशान थे। आज भी कस्बे के लोग कहते हैं कि अगर आप बरगदिया रोड पर गलत वक्त में गाड़ी लेकर निकल पड़े तो आपके मोबाइल पर एक अजीब सी राइड रिक्वेस्ट आ सकती है।
डेस्टिनेशन शांतिनगर श्मशान घाट। लोगों की एक ही सलाह है, उसे कभी एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि कुछ सवारियों को कहीं पहुंचाया नहीं जाना होता, वे बस एक नया ड्राइवर ढूंढ रही होती हैं। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर ऐसी और भी कहानियां मौजूद हैं, उनको भी जरूर सुनें और चैनल कथा किस्सा को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और इंटरेस्टिंग कहानियां मिस ना हो। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए कथा किस्सा।